नाम निष्ठा, प्रभु निष्ठा, वैरागवान सद्गुरु व्यक्ति के अपने दैहिक विकार को खत्म करता है। और इसके लिए कभी कभी वो केवल अपने दर्शन मात्र से, केवल दर्शन देकर भी, वैरागवान महापुरुष के दर्शन करने से भी दैहिक विकार कम होते हैं। उनके दो शब्द मिल गए हैं तब तो बात ही अलग है। लेकिन वैरागनिष्ठ, त्यागनिष्ठ, तपोनिष्ठ महापुरुषों के दर्शन से भी हमारे विकार कम होते हैं। जिस घर में बहुत झगड़े होते हैं ना, बहुत रोज रोज झगड़े होते हैं, तो वहां जो समझाने के लिए जाते हैं ना, वो भी झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि वहां परमाणु है। वहां वो क्रिया खूब हो रही है। तो जब आप वहां जाओ तो ठीक है, भजन झगड़ा करो ना करो, लेकिन आपको शांति महसूस नहीं होगी जल्दी। वहां पर शांति का अनुभव जल्दी नहीं करोगे। तो वही तो बात है कि जो वैरागवान है, त्यागवान है, जिनका भीतर परम शांत है, उनके आसपास में आसन लगावो, वहीं से शांति का अनुभव हो रहा। उत्तरकांड में कथा है कि गरुड़ जी अपना संशय मिटाने के लिए जब काकभुसुंडी जी के यहाँ गए कथा सुनने के लिए, अभी काकभुसुंडी जी ने कथा तो शुरू ही नहीं की थी, गरुड़ जी अपना अनुभव बताते हैं। देखी परम पावन तब आश्रम, परम पावन तव आश्रम। आश्रम को केवल देखा, जैसे ही वहां पे आसन लगाया, उसी समय गए वो मोह, संशय और भ्रम, नाना भ्रम, मतलब सभी प्रकार के भ्रम केवल उस भूमि के स्पर्श से खत्म हुआ। तो कौन सा आश्रम था, कौन सी परंपरा की दीक्षा होगी काकभुसुंडी जी की? अरे वो तो कौवे के रूप में है, कुछ धारण भी करे तो समझ में भी आवे कि कौन सी परंपरा का साधु है। वो तो कौवे के रूप में है, कोई रंग ही नहीं उनका, कोई धारण किया हुआ तो रंग है नहीं। तो यहां बात आश्रम की, साधु संत आश्रम बनाते, कुटिया बनाते हैं, वो वाले आश्रम की यहाँ बात नहीं है। चाहे गृहस्थाश्रम हो, चाहे वानप्रस्थाश्रम हो, चाहे ब्रह्मचर्य आश्रम हो, चाहे संन्यास आश्रम हो, व्यक्ति किसी भी आश्रम का हो, लेकिन यदि वो नामनिष्ठ है, यदि वो वैरागनिष्ठ है, त्यागनिष्ठ है, तपनिष्ठ है, तो उनकी भूमिका के दर्शन से देखी परम पावन तव आश्रम। तो मतलब ये नहीं है
कि वो जमीन पर पैर रखने से फायदा हुआ, फायदा जमीन पर पैर रखने से नहीं हुआ, कागभूषुंडी जी की भूमिका के दर्शन से लाभ हुआ। सदगुरु के वो वचन महामंत्र है, वो वचन नाम है, जिस वचन से शरीर के नाम से हमारा आग्रह खत्म हो जाए, शरीर के नाम का हमारा दुराग्रह खत्म हो जाए, शरीर के नाम का महत्व हमारी समझ में थोड़ा कम हो जाए। गुरु के जिन वचनों से, जिन शब्दों से वो सतनाम है, शरीर के नाम से हमारी सुरती हटावे, गुरु का जो वचन शरीर के नाम से हमारी वृत्ति को हटावे। जब शरीर के नाम से वृत्ति हट गई तो फिर जो बोलो सब राम नाम ही है, चाहे नारायण बोलो, कृष्ण बोलो, किसी को बोलो आइए बोलो, वो भी राम नाम हुआ, बैठिए बोलो, वो भी राम नाम हुआ, पधारिए बोलो, वो भी राम नाम हुआ। आप जो भी कुछ बोलो, सुबह से लेकर शाम तक जो भी बोलो, बिना स्वर का तो बोल नहीं सकते ना, बिना आवाज का, बिना स्वर का तो बोल ही नहीं सकते। तो जो कुछ बोलने के लिए आपको स्वर का उपयोग करना पड़ता है, वो प्रत्येक शब्द राम नाम बन जाएगा। जो बोलो वो राम नाम, बच्ची को पढ़ाओ वो राम नाम हो जाएगा, किसी से कोई बात करो वो भी राम नाम हो जाएगा। मतलब कि शरीर से हमारी वृत्ति को हटाने वाले वैरागवान महापुरुष के कोई वचन हमें प्राप्त हो जाए, और जब हमारी वृत्ति देह से परे होगी, शरीर से अलग होगी, जब देह वासना से मुक्त होगी, तो उसके बाद जो स्वर चलता है वो अपने आप राम ही बोलता है, अपने आप राम बोलता है। वो अनुसंधान के लिए फिर हम बोले जपे, वो अच्छी बात है। शुद्ध मन अशुद्ध हो सकता है, विशुद्ध न हो जाए तब तक हम भी साधना करें, लगे, जपे, गाएं, ये अच्छी बात है। तो सतनाम सतलोक तक ले जाता है। सतनाम का रूप है एक तो ये कि किसी संत पुरुष के द्वारा हमें नाम निष्ठा प्राप्त हो, किसी अनुभव सिद्धों के वचन से और उनके दर्शन से हमारी देह वासना छूटे और वो वचन हमारे लिए सतनाम है। उनके द्वारा प्राप्त हो, क्योंकि नाम में विशेषता नहीं होती। नाम जिनके द्वारा प्राप्त होता है, वास्तव में वो महापुरुष अपनी भूमिका का प्रसाद देता है। और वो ही नाम, वो तो आप कर सकते हैं, प्रयोग भी कर सकते हैं कि अपने आप दिन में 25-50 हजार जपते थे, और जब कोई महापुरुष आपको नाम दे और उसने अलग नहीं दिया, वो ही दिया है जो आप जपते थे, वो ही अग्र दिया, फिर भी पहले 10-20 हजार जपने से भी जो अनुभूति प्राप्त नहीं करते थे, वही अनुभूति 10 नाम में करोगे, क्योंकि उसमें भूमिका है।